बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा डेयरी फार्मिंग के हवाले से कि एक छोटा डेयरी फार्म आप उसमें क्या इश्यूज होते हैं और क्या मसले होते हैं जिसकी वजह से कई लोग इसको बददिल होकर कुछ साल चलाने के बाद बंद कर देते हैं। वो क्या इश्यूज होते हैं आपको ये पता होने चाहिए, खासकर एक छोटे डेयरी फार्मर को जिसने 15, 20, 30, 40 जानवर रखने हैं और उसने छोटे से अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा चीज़ों को देखना समझना ज़रूरी है। बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अपने अगर रिस्क नहीं पता, आपको पता नहीं है कि क्या इश्यूज आएंगे, तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते। तो मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि चंद उन मेजर चंद मसाइल की तरफ आपको ही तवज्जो दिलाऊं कि मेक श्योर कि हम इन चीज़ों को ज़रा देखें और समझें और सोच समझ के पहले से इस पर अपनी वर्किंग कर लें। तो मेन जो एक चीज़ सबसे बड़ी इस समझने की है कि डेयरी फार्मिंग इज़ नॉट समथिंग लाइक दिस कि आपने वो जानवर लाना है, उसने दूध देना है, आपने उसका दूध बेचना है। ऑल्दो प्रोसेस तो यही है, मगर इसके अंदर जो चीज़ है कि ये एक अच्छा खासा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। जानवर आपने परचेज कर लिया, उसके बाद उसकी ख्याल रखना, याद रखें वो एक जानदार है, वो बोल नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता मुझे किस वक्त भूख लगी है, मुझे क्या मसला हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपने चेक करना है, आपने ऑब्जर्व करना है। सो आप अगर खुद नहीं कर रहे, आपके पास लेबर होगी, वो लेबर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जानवर को देख सकें और जानवर को आइदर आपका अपना एक्सपीरियंस हो या जो आपके पास लेबर है उसका ये एक्सपोजर एक्सपीरियंस हो कि वो देख के इसको समझ सके कि एक जानवर जिस वक्त चुआई करते वक्त अगर तंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर वो चलते हुए इस तरह से चल रहा है तो क्यों चल रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑफ कोर्स आप सीख सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन आपको हर वक्त आप अपने जानवर के साथ नहीं हो सकते, तो आपको लेबर ऐसी चाहिए होती है जो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ सके और आपको एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सके। और या फिर आपके पास सेंटर में कोई एक मैनेजर हो जो इस चीज़ को रेगुलरली ऑब्जर्व करता हो। और अगर आपके पास थोड़े जानवर हैं तो ज़ाहिर है उस मैनेजर की कॉस्ट निकालना जो होता है वो एक अपनी जगह इशू होता है। तो बेस्ट ये होता है कि आप खुद उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको लेबर ऐसी हो जो कि समझ सकती है उस चीज़ को। तो आपको एक टेक्निकल लेबर चाहिए, आपको नॉर्मल बंदे नहीं चलेंगे। एक तो आपको लेबर चाहिए जिसको चुवाई आती हो, ठीक है, जो जानवर की चुवाई कर सकें। अगर आपके पास मशीनें हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मशीनों के लिए फिर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आपने आपके लेबर को मशीन ऑपरेट करना आती हो, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से सिखाया भी जा सकता है। लेकिन जो इसमें ज़्यादा चीज़ है कि उस मशीन की भी टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है। हर चुवाई के बाद उसकी धुलाई होनी बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी एक चीज़ है कि आपके लेबर को बहरहाल थोड़ी सी चॉइस ज़रूर आती हो, इन केस किसी टाइम पे इमरजेंसी हो गई, आपको कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गई है या कोई इशू है, तो एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू कि वो हाथों से चॉई कर सके, क्योंकि आप जानवर को छोड़ नहीं सकते उसकी चॉई के टाइम के ऊपर। और बिल्कुल इसी तरीके से जिसको कोई चॉई कर रही है तो किस तरीके से वो बिहेव कर रही है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लेबर ने ऑब्जर्व करनी होती हैं और आपको आइडेंटिफाई करके बताना भी होता है। और अच्छा, सिर्फ यही चंद चीज़ें नहीं होती, फिर आपको कि लेबर ने रेगुलर इसमें एक्चुअली रूटीन में चीज़ों को रखना होता है, जिसकी वजह से लेबर इस पूरे काम में लेबर बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। टेक्निकल लेबर आपको इंटेंसिव लेबर वर्क है, लेबर छुट्टी नहीं कर सकती, अगर छुट्टी करेगी तो आपको उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए होगी। आइदर अगर मल्टीपल लोग हैं तो उन मल्टीपल लोग एक छुट्टी पे जाते हैं तो दूसरे उसका ख्याल रख सकते हैं उसी बात उसके काम का भी। या अगर आपके पास एक ही रिसोर्स है फिर तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं होता है मैनेज करना डिपेंडिंग अपॉन कि जानवर कितने हैं और आपने, लेकिन आपको हमेशा एक ऑल्टरनेट रिसोर्स चाहिए होता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स रखना पड़ता है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपने, वो भी इंसान है, लेबर्स, आपने उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स करना है। फिर लेकिन जानवर जो है वो भी एक जानदार चीज़ है, आप उसको बिल्कुल ईजी छोड़ नहीं सकते। उसने अपने टाइम पे उसको खाना मिलना है, अपने टाइम पे उसे पानी पीना है, उसने अपने टाइम पे उसकी चुवाई होनी है, फिर वो जो दूध निकलना है वो दूध सप्लाई होना है टाइम के ऊपर, ठीक है। एक खास टाइम से ज़्यादा आप उसको अपने पास रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसकी वजह से एक आपको मुस्तकिल हर वक्त लेबर चाहिए होती है। संडे हो जाए, ईद हो जाए, छुट्टी किसी भी चीज़ की हो, ठीक है ना, शब बारात हो, कुछ भी हो, इसकी छुट्टी नहीं हो सकती। तो जानवर है, उसने खाना है, उसने दूध देना है। मुल्क भर में हड़ताल हो, जानवरों की हड़ताल नहीं हो सकती कि जी आज मैं दूध नहीं दे रही, आज मैं दूध नहीं क्या कहते हैं खाना नहीं खा रही। इस जानवर को आपने देना पड़ता है। तो लेबर इंटेंसिव काम है, अपने लेबर का ख्याल रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है। और अक्सर लोग इस वजह से मार खाते हैं कि वो लेबर की बात मैनेज नहीं कर पाते और वो 1-2 साल के बाद लेबर से तंग आ जाते हैं।
ये आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो आपने लेबर के लिए पहले से सोचना है कि मैं क्या करूँगा, मेरे ऑल्टरनेट्स क्या होंगे। हर वक्त ऑल्टरनेट होने चाहिए आपके पास कि मैं किसी लेबर को रिप्लेस करूँगा तो कैसे करूँगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से होनी चाहिए, ये आपको पहले से सोचना है। दूसरी जो चीज़ है लेबर मैनेजमेंट के बाद वो है एक्सपेक्टेशंस ऑन रिटर्न, या ROI रश जिसको मैं कहता हूँ, कि लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे बहुत रश कर रहे होते हैं कि यार बस जल्दी से पैसा आना शुरू हो जाए, दूध देना शुरू कर दिया जानवर ने, अब पैसे आएंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। इसमें आपको जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को बड़ा रियल रखना होता है। डेयरी फार्मिंग के अंदर याद रखें, एक जानवर आपने उसको बाय किया, जब आप उसको ख़रीदते हैं उसकी एक कॉस्ट देते हैं, फिर आप उसको डेली खिला पिला रहे हैं, उसकी एक कॉस्ट है, आप उसकी थोड़ी सी मेडिकेशन भी कर रहे हैं, उसकी एक अपनी जगह कॉस्ट है, उसको जो लेबर टेक केयर कर रहा है उसकी अपनी एक कॉस्ट है, और फिर जब वो दूध देता है तो वो दूध जितना दे रहा होता है उसका तकरीबन आधे पैसे का तकरीबन वो खुद खा जाता है खाना। तो जो आपके पास बचते हैं वो तकरीबन कॉस्ट बहुत अच्छी भी अगर चीज़ें चल रही हों तो वो इतना ही हो सकता है कि वो आपको अपने जितने खर्चे हैं और जितने बाकी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं इन सब की कॉस्ट को कवर करें। एक जानवर बहुत जल्दी आपको छक्का या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता। अब मल्टीपल होंगे, सबकी उसी तरीके से केयर हो रही होगी। कुछ चीज़ें आपके सेटअप कॉस्ट और कुछ जो आपकी कॉस्ट है वो यकीनी तौर पे सेम रहती है। मैं इस वक्त अकाउंट्स में नहीं जा रहा, वो हम फिर किसी और वीडियो में चलेंगे। अभी जो मैं मेन इशू की बात करता हूँ, तो फ़ायदा आपको कब होना होता है इस बिज़नेस से? करने का फ़ायदा क्या है? बाज़ार लोग कहते हैं कि अगर यही चलना है तो फिर फ़ायदा क्या? फ़ायदा आपको बहुत होता है इसमें, लेकिन फ़ायदा होता है टाइम के बाद। जब आपका जानवर के साथ जो बच्चा आया था या जो उसने आपके पास आके बच्चा दिया था, जो आपने खुद ग्रो किया, बड़ा किया, वो जब आपको दूध की प्रोडक्शन देना शुरू करता है, एक्चुअली वो आपका प्रॉफिट होता है। अच्छा, ये एक दो दिन में नहीं हो जाता, ये एक सालों का प्रोसेस है। फिर क्योंकि एक दफ़ा जब बच्चे आए, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा मादा ही हो, नर भी होते हैं। फिर हर कोई सारे के सारे जो हैं वो सही तक पहुँचते भी नहीं हैं, बीच में भी कुछ एक्सपायर होते हैं और शुरू में भी कुछ एक्सपायर होते हैं। तो और उनकी फिर हेल्थ का भी टेक केयर आपने करनी होती है, टाइमली उनकी खुराक का भी ख्याल रखना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, आई मीन इंपॉर्टेंट जिस बात है यहाँ करने की वो कि यू नीड टू हैव अ प्लान बिफोर स्टार्टिंग इट, कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप बच्चों को सही तरह हैंडल और मैनेज कर लिया आपने, तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग रन में फ़ायदा और प्रॉफिट आपको वहीं होगा जब ये बच्चे बड़े होके आपकी प्रोडक्शन लाइन में आएंगे और ये दूध देना शुरू करेंगे। तो ये वो एक्चुअली जो डेयरी के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, तो यू नीड टू प्लान फॉर दैट। और एक जिस तरह एक बात कही जाती है कि डेयरी के बिजनेस के अंदर आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप यू नीड टू वेट टिल एटलीस्ट अराउंड 10 ईयर्स। 10 साल कम से कम आपको पास बर्दाश्त करने की और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की का हौसला होना चाहिए। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि एक दफ़ा अगर इसके खास सर्टेन अमाउंट से आप आगे निकल जाएं तो फिर आप जो है इसमें बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको उस वक्त तक वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो ये बिज़नेस जो है सबसे एक लेबर इंटेंसिव है और पेशेंस मांगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है। और अगर आप उस पेशेंस के साथ आई मीन आप में नहीं है या कमी है, आपको जल्दी रिटर्न चाहिए, देन दिस इज़ नॉट द बिज़नेस फॉर यू। आप अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पेशेंस भी है, तो दिस इज़ द बेस्ट बिज़नेस फॉर यू। बिकॉज दूध की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होती, दूध की रिक्वायरमेंट चलती रहती है, और बिज़नेस बहुत अच्छा है ये। आप इससे बहुत अच्छे तरीके से हलाल मुनाफा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है, मेहनत लगती है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, अगर आप इसको एक्सपर्टीज़ इसमें हासिल कर लें तो आप इसको बहुत आराम से रेगुलर उस पर चला सकते हैं कि आप इसमें सिर्फ टांग पे टांग रख के खाएं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उससे पहले एक लंबी पी काटनी पड़ती है। और दुनिया में एक्चुअली इसी तरह है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, आपको मेहनत के बगैर नहीं मिलता। मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद भी मेरा यही है कि उन लोगों की थोड़ी सी रियलाइजेशन हो कि इसमें जो प्राइमरी बड़े मसले जो आते हैं वो यही हैं दो, जो मैंने बताया कि एक लेबर इंटेंसिव काम है, ये लेबर को मैनेज करना पड़ता है, ठीक, जानवरों के साथ ऑफ कोर्स जानवरों को मैनेज करने के लिए आपको लेबर को मैनेज करना पड़ता है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना होता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें और तो अल्लाह ताला जो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देता है।
बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं इसके अंदर, अगर आप पहले दिन से इसमें कमाई करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, हलाल तरीके से तो बिल्कुल नहीं है फिर। तो इस चीज़ को बस ध्यान में रखिए। और कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी, और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दुआ में याद रखें जी। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।